ईरान अमरीका अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की नई कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान जाएंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनई के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर जा रहे हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने दौरा किर्गिस्तान के दौरान ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात के बारे में भी शहबाज शरीफ को आगाह किया। मोहसिन नकवी इससे कबल 3 बार ईरान का दौरा कर चुके। ईरानी सदर और अब्बास अरागची से मुलाकातें की थी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने दौरा किर्गिस्तान में ईरानी हममनसब से मुतअद्दिद मुलाकातें की। ईरान अमरीका कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमरीका का ईरान में गोहरुक और कुशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में पासदारान इनकलाब ने भी अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। पासदारान का कहना है कि 4 टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आपने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आपने हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विक्टॉफ और जैरिड कश्नर की तकनीकी माहिरीन से मुशावरत। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाकी इख्तलाफात महदूद नौयत के हैं। अफजूदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज़ की मुद्दत पर इख्तलाफ है। मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर भी इख्तलाफ बरकरार है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट, तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे, जबकि हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर शामिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 9,63,000 से ज़ायद शहरी हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान का कहना है कि पोलिंग के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित का ये इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। हर हल्के में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। जलसों जुलूस और इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी आयद। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। वोटर्स कल अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की राय। कहते हैं, जीबी में मसाइल का अंबार है। सड़कों की सूरत हाल मखदूश है। पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। बल्तिस्तान के शहरियों ने आम इलेक्शन से मसाइल के हल की उम्मीद बांध ली। नौजवान वोटर्स का जीबी में बिला तातुल इंटरनेट फराहम करने का भी मुतालबा। वोट के असूल के लिए सियासी जमातों के अवाम से वादे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के नाम पैगाम। हक की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहते हैं, कोई दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो हक की मिल्कियत के कानून को ख़त्म कर देगी। बिजली के मनसूबों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और रोज़गार के मौक़े के लिए वोटर्स तीर पर मोहर लगाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने का वादा। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अवाम फैसला करें। वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं।
पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी कहते हैं भारत इल्जामात झूठे बयानी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ खित्ता है, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल यूएन करारदादों पर अमल दरामद है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाए। पाकिस्तान का भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा। नफरत को फरोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्जामात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दे दी। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हटदर्मी के खिलाफ मुत्तहद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में अवाम अपने मामूल के कामों में मसरूफ। ट्रैफिक भी रवा दवा। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि कोई दुकान भी बंद नहीं, तमाम मार्केट्स खुली हैं, बाजारों में रश है, लोग खरीदो फरोख्त के लिए बाहर निकले हुए हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने सदारती रेफरेंस में उठाए गए आईनी सवालात पर अदालती मुआवनीन और अफ्रीकैन के दलाइल सुने। अदालत ने कहा कि मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला हाई पावर कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाना चाहिए था। वफाकी कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का हवाला भी अदालत के सामने पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आज़ाद कश्मीर को कल अपनी आईनी राय से आगाह करने की हिदायत जारी कर दी। फितनल खवारिज के गिरफ्तार दहशतगर्द खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा के इंतहाई होशरुबा इंकशाफात। कहा 12 जनवरी 2025 को टीटीपी में वालिद से लड़ने के बाद शमूलियत इख्तियार की। तमाम खारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी हैं और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली है। शादी खेल बेस पर हमले और कोटा ख्वार रोड धमाके में भी मुलव्वस था, जिसमें 7 पुलिस एहलकार माह रमजान में शहीद हुए थे। खारजी मनशियात के आदी हैं और मरकज़ के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारजी कमांडरों से माली मावनत हासिल होती है। बजट में तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ आइंदा माली साल के बजट पर गैर रस्मी मुशावरत की। गैर रस्मी इजलास में PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों और पेंशन के मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा FBR को नई ऐलान करदा फिक्स टैक्स स्कीम से 50 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। तर्जुमान FBR के मुताबिक स्कीम में सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार शामिल हो सकेंगे। विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करने की सहूलत भी दी जाएगी। हर जुमे को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। इन हालात में भी हुकूमत ने लेवी टैक्स लगा रखा है। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के जुमरे में भी नहीं आता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है लेवी से अब तक 8066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके। अवाम से आज भी 115 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लेवी टैक्स खत्म न किया तो हड़ताल की कॉल देंगे। IMF के कहने पर टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 1,25,000 माहाना आमदन वाले तबके को टैक्स फ्री किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। अवाम का हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया, जबकि डीजल पर लेवी की शरह में कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर से बढ़ा दी गई।